हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्री सर्किट लैब। दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रेड बोर्ड के बारे में। ये चीज़ है क्या, कैसे यूज करना है और इसको आपको चाहिए ही क्यों। तो पहले बात करेंगे कि इसका नाम ब्रेड बोर्ड क्यों है। ब्रेड तो एक खाना है, तो उससे इसका क्या संबंध है। तो देखिए, ये जो है चेहरे में ब्रेड के तरह ही लगता है दिखने में, तो इसलिए पहले इसका नाम दिया गया था ब्रेड बोर्ड, मतलब कि ब्रेड लाइक बोर्ड, इसलिए इसका नाम ऐसा ही चलता आ रहा है ब्रेड बोर्ड। ओके, तो इसमें जो है हमारा सर्किट जो डिजाइन है वो बनाने में बहुत ही कम वक्त लगते हैं। तो इसमें सोल्डरलेस कनेक्शन हम बना सकते हैं। एक बार अगर किसी चीज़ को सोल्डरिंग कर दिया, उसके बाद खोल के दूसरा सर्किट अगर बनाने जाऊँ तो उस कंपोनेंट को 2 से 3 बार से ज़्यादा हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन इस ब्रेड बोर्ड में आप हज़ारों बार यूज कर सकते हैं। एक बार एक सर्किट बना लिया, खोल लिया, फिर दूसरा सर्किट बनाया, फिर खोला, फिर दूसरा सर्किट। मतलब कि ये क्विक टेस्टिंग के लिए, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगती है। कोई भी सर्किट को आप क्विक टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कैसे इसको यूज करना है और ये जो कनेक्शंस है ये कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कुछ स्पेसिंग दिया गया है और कुछ फीमेल पोर्ट दिया गया है। इस पोर्ट में कोई भी कंपोनेंट की लीडें जो है लग जाती है, और यहाँ पर जो स्पेसिंग दिया हुआ है वो आईसी या फिर कोई भी कंपोनेंट, इन सब का जो स्पेसिंग है इसके साथ मैच करा के दिया गया है। तो कोई भी कंपोनेंट इसमें इजीली बैठ जाएगा इस तरीके से। ओके, छोटा बड़ा मीडियम जो भी आईसी है आपके पास, सब आईसी को आप यहाँ पर बैठा सकते हैं। तो ये जो स्पेसिंग्स दिया गया है ये पूरा एक्यूरेट दिया गया है आईसी के हिसाब से। तो देखिए, ये जो बड़ा आईसी है माइक्रो कंट्रोलर, इसको मैं ऐसे देखिए प्रेस कर दिया तो ये लग गया बहुत ही इजी तरीके से। तो इतना जो पिन है 32 पिन है यहाँ पर, तो 32 पिन हमें सोल्डरिंग नहीं करना पड़ा। हर पिन का जो कनेक्शन है वो यहाँ से मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा वो थोड़ी देर में बताएंगे कि इसमें कनेक्शन कैसे करना होती है। तो इसको जब निकालेंगे तो दोनों साइड को इक्वली निकालना होगा, लेकिन अगर आप हाथ से नहीं कर पाते हैं तो आपको थोड़ा सा ट्रिक यूज करना पड़ेगा। एक ऐसा तार का टुकड़ा ले लेना और इसको इसके नीचे ऐसे चला देना। उसके बाद इन दोनों साइड को एक साथ खींच के आप इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए, तो इससे क्या होगा, इस आईसी का जो पिने है वो बेंड नहीं होगी। हालांकि ये थोड़ा सा बेंड हो गया जल्दबाजी में, नो प्रॉब्लम। तो अब हमें इसकी कनेक्शन देखना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए कुछ रो और कॉलम्स रहेगा। तो ये जो है कुछ कॉलम में कनेक्शन किया हुआ रहता है, मतलब कि यहाँ पर देखिए ABCD लिखा हुआ है, ABCD। और यहाँ पर जो रो है वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ये नंबरिंग किया हुआ है। तो ये समझने के लिए, जस्ट आप कोई भी एक पॉइंट को पहचानने के लिए, तो ये कितना पॉइंट है ना, ये 20 21 22 और यहाँ पर ये है FGH, तो 22H। तो ये बोल के आप इस हर एक पॉइंट को आप पहचान सकते हैं। इसके लिए ये सब नंबरिंग दिया गया है। और यहाँ पर देखिए 2 रेल है। ये जो एक रेल है ये माइनस की, ये है प्लस की, और यहाँ पर नीचे भी और एक रेल है माइनस और प्लस की। तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर वोल्टेज छोड़ते हैं हम। वोल्टेज हम दे दिया प्लस और माइनस, तो ये वोल्टेज जो है ये पूरी रो में अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है ये कॉन्टीन्यूअस है, और किसी किसी ब्रेड बोर्ड में रह सकती है ऐसे 5 के बाद ये लाइन यहाँ पर काट रहेगा, फिर 5 रहेगा। मतलब कि वहाँ पर क्या होता है, ये जो कनेक्शन है ये 5 तक मिलती है, उसके बाद नहीं मिलती है। चलिए आपको मल्टीमीटर से दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, जो कनेक्शन यहाँ पर हम प्लस में दिए वो कनेक्शन जो है यहाँ तक मिलती रहेगी। हर एक पॉइंट में जो इस रो में है, हर एक पॉइंट में मिलती रहेगी। देखिए, लेकिन वो माइनस की रो में नहीं मिलेगा, क्योंकि माइनस की रो में हम माइनस देंगे तो वो मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है पूरी रो में अवेलेबल हो जाएगी। और किसी किसी मल्टीमीटर में जैसे बोला कि 5 के बाद, मतलब ये 1 2 3 4 और 5 ग्रुप के बाद यहाँ पर काट लगा रहता है इस जो लाइन है इसमें। तो ये काट अगर रहता है आपके ब्रेडबोर्ड में, तो ये जो है 5 तक अवेलेबल रहेगी। उसके बाद ये 5 अलग होगी। तो उसमें सुविधा क्या होगी, आप 2 डिफरेंट वोल्टेज यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया 12 वोल्ट प्लस माइनस, यहाँ पर आप दे सकते हैं 5 वोल्ट का प्लस माइनस, और माइनस को आप कॉमन करके ग्राउंड कर सकते हैं यहाँ पर जंपर लगा के। तो इससे क्या होगा, आप 2 डिफरेंट वोल्टेज से आपका सर्किट को पावर दे सकते हैं। तो ये 2 रेल जो है, ये दोनों रेल में आपका पावर लाइन रहेगी। ये है पावर बस, ये है पावर बस, ओके। और बीच में जो है आपका पूरा सर्किट बनेगी। तो मिडिल में ये कनेक्शन कैसे होती है, मिडिल में जो है ये ऐसे ऐसे कनेक्टेड रहती है। मतलब कि ये जो पॉइंट है ये इसके सीधा सीधा जितना 4-5 पॉइंट है वो एक साथ कनेक्टेड है इलेक्ट्रिकली, लेकिन इसके साइड में या फिर इस साइड में नो कनेक्शन। मतलब कि इस पॉइंट में अगर आप एक तार को देते हैं तो वो कनेक्शन आपको मिलेगा इसके सीधा सीधा जो पिने हैं उन सब में, लेकिन उसके साइड में नहीं मिलेगा, इस साइड में भी नहीं मिलेगा, ओके। और इसके लिए भी सेम है,
सब जो ये मिडिल में जो जितना भी पोर्शन है वो सब ऐसे ऐसे कनेक्टेड है, और ऊपर में जो है वो सब ऐसे ऐसे कनेक्टेड है रो रो में। तो इसका आंसर आपको मिलेगा अगर इस ब्रेडबोर्ड का पीछे की साइड को हम खोलते हैं तो इसके पीछे एक एडहेसिव रहता है, इसको आप कोई भी सरफेस पे ऐसे चिपका सकते हैं। ये इसके ऊपर एडहेसिव दिया हुआ है। और दोस्तों इस एडहेसिव को भी अगर आप खोल देते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसके पीछे कुछ मेटल स्ट्रिपें रहती है। तो ये कनेक्शन कुछ इस तरीके की है। तो देखिए ऊपर में जो पावर बसेस है वो सब देखिए एक साथ कनेक्टेड है, लेकिन मेरा इस वाले ब्रेडबोर्ड में यहाँ पर ब्रेक था, जो मैंने बताया ना 5 के बाद ब्रेक होता है। तो देखिए यहाँ पर जो मेटल स्ट्रिप है ये ब्रेक है, और बाकी जो साइड में है ये सब कनेक्टेड है। और जो मिडिल की सिस्टम है ये देखिए कैसे ऐसे ऐसे रो में कनेक्टेड है। देखिए तो इनको अगर आप खोलते हैं, खोला जा सकता है क्या? तो देखिए ये वाला इसको मैं खोलता हूँ, तो इसको खोलने से पता चलेगा कि ये कनेक्शन कैसे होती है। ये देखिए इसके ऊपर जो ये लीड है, ये कोई भी कंपोनेंट आप इसके ऊपर घुसाते हैं उसको ये कैच कर लेता है ऐसे, तो ये कनेक्ट करके रख देता है इसको। तो इस तरह से साइड साइड में जितना भी कंपोनेंट आप इसके ऊपर लीडें लगाते हैं वो सब लीडें एक साथ कनेक्ट हो जाती है। तो ब्रेडबोर्ड के साइड में ऐसा ऐसा कुछ चीज़ें दिया हुआ रहता है। इसके थ्रू क्या होता है, ये दूसरा ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट हो सकती है। तो इस तरह से आप बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट में ये ब्रेडबोर्ड यूज कर सकते हैं। तो एक के बाद एक को लगा दिया, उसके बाद और एक लगेगा, उसके साइड में भी लगेगा। देखिए साइड में भी ऐसे वेंट दिया हुआ है, ये देखिए। तो इस तरह से आप बहुत सारे ब्रेडबोर्ड को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं और बड़ी प्रोजेक्ट या फिर बड़ी सर्किट के लिए। और दोस्तों अब सवाल है कि इनको कनेक्ट करेंगे कैसे, मतलब कि आपने कोई आईसी लगाया तो इस आईसी को पावर देंगे कैसे? पावर तो आपका इस रेल में आएगा, तो उसको देने के लिए आपको ये सब मेल जंपर वायर खरीदना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपने यहाँ पर पावर लाइन में एक जंपर को लगाएंगे और उस कलर को फिर से इसमें लगाएंगे, ओके, जहाँ पर ज़रूरत हो। या फिर आप इन सब जंपर को अलग अलग करके लगा सकते हैं। लेकिन इसमें जो है ये जो सर्किट है ये बहुत ज़्यादा हॉरिबल दिखेगा, मतलब कि ये जंपर जो है हद से ज़्यादा लंबा है, उतना हमें नहीं चाहिए। तो छोटा छोटा जंपर बनाने के लिए आप सिंगल कोर वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ जंपर वायर, इसके अंदर जो कोर है इसमें सिंगल कोर है, तो ये ब्रेडबोर्ड में घुसाना आसान होती है। तो इस तरह से हम लोग ब्रेडबोर्ड में कनेक्शन कर सकते हैं इस तरह की जंपर वायर को यूज करके, ओके। अब सवाल है कि मैं आईसी को हर बार इस चैनल के 2 साइड में क्यों लगा रहा हूँ। देखिए आईसी का जगह यही होता है, कोई भी आईसी को ब्रेडबोर्ड में लगाना है तो इस चैनल के 2 साइड में लगाना होगा। बताता हूँ क्यों। इस तरह से कोई भी कितना भी आईसी आपका सर्किट में हो सब इस जगह पे लगेगा, क्योंकि अगर आप दूसरी किसी जगह पे लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से आईसी नहीं लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो कनेक्शन है ये इन सब में कनेक्टेड है, तो इस आईसी का सब पिन शॉर्ट हो जाएगा। इसमें भी सेम होगा, लेकिन आप अगर इस तरह से करना चाहते हैं, ऐसे भी आईसी का ये दोनों पिन शॉर्ट हो जाएगा, ये पिन और ये पिन ये दोनों शॉर्ट हो जाएगा। इसके साथ मतलब कि पिन 2 के साथ पिन 7 शॉर्ट हो जाएगा, तो इस तरह से शॉर्ट हो जाएगा। तो इस चैनल के 2 साइड में अगर आप लगाते हैं तो देखिए पिन 1 के लिए ये 4 कनेक्शन आपको मिल रहा है, तो इन 4 में आप कोई दूसरा कंपोनेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। पिन 2 के लिए ये 4 मिल रहा है, पिन 3 के लिए ये 4, 4 के लिए 4, तो इस तरह की हर एक पिन के लिए 4 आपको होल मिल रहा है। तो इन होल में आप दूसरा कोई कंपोनेंट्स को ईजिली यहाँ पर फिट करा सकते हैं, या फिर कोई जंपर वायर देखिए इसमें पावर वगैरह दे सकते हैं। जैसे कि ये ग्राउंड में लगती है 4 वाली पिन, तो इसको आप ऐसे ग्राउंड में लगा सकते हैं, ओके। तो ये बहुत ही स्पीड में आप कनेक्शन कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई भी सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट कोई डिस्प्ले वगैरह भी इसमें आसानी से फिट आ जाती है। लेकिन दोस्तों सैडली इसमें रिले फिट नहीं होता है, रिले में जो 5 कनेक्शन होता है वो इसके साथ फिट नहीं होता है। तो दोस्तों चलिए एक सिंपल सर्किट बनाते हैं। तो मैंने लगा दिया ये प्लस, और ये जो माइनस है इसको नीचे लगा देता हूँ। तो इससे क्या होगा, हमारा ऊपर और नीचे जो कनेक्शन बनेगी वो अच्छे से हम बना सकते हैं। तो ये जो एलईडी है इसको मान लीजिए हमने कनेक्ट करेंगे, तो इसको इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया। और हमें क्या करना पड़ेगा, 2 जंपर लेना पड़ेगा। इसकी जो प्लस लीड है उसको इस वाली प्लस के साथ लगाना होगा। तो ये देखिए मैंने कैसे लगा रहा हूँ। तो ये जो प्लस है ये पूरा लाइन में छोड़ा हुआ है, तो इसमें से कोई भी एक होल से आप ले सकते हैं। तो ये मैंने ले लिया। और एक रजिस्टर चाहिए एलईडी को जलाने के लिए, तो इस रजिस्टर को ऐसे हम बेंड करके इसकी पिन के साथ जो ये रो है उस रो से इस ग्राउंड वाली रो में लगा देना है, तो ये एलईडी जलता रहेगा। इनफैक्ट हम इसे अलग तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि ये जो माइनस है, माइनस को मान लीजिए हमने यहाँ पर दे दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एलईडी है इसको इस तरह से हम लगा सकते हैं। ये देखिए
इस तरह से लगा सकते हैं। तो इसका माइनस को लेके इस पॉइंट में दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकली जो कनेक्शन है वो सेम रहेगा, लेकिन ये एक्चुअली दिखने में डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स चलिए एक बहुत ही सिंपल सर्किट बनाते हैं 555 आईसी से। एक एलईडी को ऑन ऑफ करना है। तो देखिए इस 555 आईसी को मैं यहाँ पर इस तरह से लगाऊंगा। ओके, तो ये लग गया। अब इसके साइड में जो 4 पिनें हमें मिलेगा उसमें हम कनेक्शन करेंगे। तो ये जो पहला वाला पिन है ये है पिन 1, ये होता है माइनस। पिन 8 होता है प्लस। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से होती है। तो इसमें कुछ रजिस्टर लगाना पड़ता है। पिन 8 to 7 में 10 के, पिन 7 to 6 में लगा रहा हूँ 100 के, और पिन 6 और 2 को शॉर्ट कर रहा हूँ। तो एक जंपर वायर से पिन 6 और ये रहा पिन 2 शॉर्ट हो गया। और दोस्तों एक कैपेसिटर लगाना होता है पिन 1 और 2 के बीच में। तो 1 होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइड को पिन 1 के साइड में लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए पिन 1 और 2 के बीच कैपेसिटर लग गया। तो पिन 3 होता है हमारा आउटपुट। तो पिन 3 से हम लोग एलईडी का पॉजिटिव देंगे। ये लंबा वाला लीड पॉजिटिव होता है। पिन 3 में पॉजिटिव दे दिया, और जो नेगेटिव है एलईडी का वो दूसरा जगह पर है। तो इसको हम लोग एक रेजिस्टर के मदद से माइनस में कनेक्ट कर देंगे। जो पिन 1 होता है वो माइनस होता है पावर सप्लाई का। तो ये देखिए हमारा सर्किट जो है बन गया। लगभग 1 मिनट में सर्किट रेडी। अब हम इसको जो पावर है इस तरह से दे सकते हैं। जो पावर बस में हम पावर देंगे, फिर इससे जंपर लगा के दे सकते हैं। लेकिन ये कन्वेंशनल मेथड हम यूज नहीं करेंगे। हम क्विक टेस्टिंग के लिए पावर को डायरेक्टली आईसी के साथ ही दे देते हैं। तो प्लस जो पावर है वो लगेगा आपका पिन 8 में, और पावर की माइनस लगेगा आपका पिन 1 में। ये देखिए ये सर्किट रन करने लगा। तो इस तरह से सिंपल आप कोई भी सर्किट को टेस्ट कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, बिना सोल्डरिंग आयरन पे हाथ लगाए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ब्रेडबोर्ड खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप बेस्ट बाय लिंक से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विथ ए फ्रेश एंड न्यू आइडिया।